आजकल कई सारे लोगों का ये कॉमन सा सवाल होता है कि निफ्टी को बाय कैसे किया जाए या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। ये निफ्टी तो फिलहाल 22,800 पर चल रहा है, क्या इसका एक शेयर हमें 22,800 रुपये देकर मिलेगा? ऐसे कई सारे डाउट्स होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये जान लेना है कि निफ्टी 50 होता क्या है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में अपने पैसे लगा रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या ये चीज़ सेफ है इसमें पैसे लगाना, या पिछले कुछ सालों में इस इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। ये सारी बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। निफ्टी बेसिकली एक इंडेक्स है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, जहां पर देश के 50 बड़े कंपनी जो एनएससी में लिस्टेड है उनके परफॉर्मेंस के बेस पर हमें जो इंडेक्स चार्ट पर प्राइस मूवमेंट यानी उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिलता है भाव का। निफ्टी 50 इंडेक्स में कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स के स्टॉक्स का समावेश है, जैसे कि आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा, एफएमसीजी, एनबीएफसी, मेटल और फाइनेंस, ऐसे कई सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स को मिलाकर ये 50 कंपनियों के स्टॉक्स निफ्टी 50 में जोड़े गए हैं। और इन दिनों अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कई सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, निफ्टी में इन्वेस्ट कीजिए। वो ऐसा सजेशन क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर समझिए आप XYZ नाम के कोई पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, वो कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता या उसके रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो उस स्टॉक के प्राइस में भारी गिरावट देखने मिल सकती है और वहाँ पर आपको बड़ा नुकसान होने का खतरा होता है। लेकिन ये सेम चीज़ निफ्टी इंडेक्स के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि आपने अभी देखा कि यहाँ पर 50 डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स है जो अलग अलग सेक्टर्स की हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही सेक्टर्स में एक साथ मंदी देखने के लिए मिले, जैसे कि मेटल हो गया, फार्मा हो गया, तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से निफ्टी इंडेक्स एक सेफ साइड देखा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जो दूसरा मेन सवाल ये होता है कि इस इंडेक्स को बाय कैसे किया जाए, इनमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए। ये तो 20,000 22,000 पर है, क्या इसके एक शेयर इतने के मिलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप कभी भी किसी भी इंडेक्स को डायरेक्ट बाय या सेल नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको इनके बीज यानी ETF को बाय करना पड़ता है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फिलहाल निफ्टी का अगर आपको एक ETF बाय करना है तो आज के दिन आप उसे 252 रुपये पर बाय कर सकते हो। प्राइस इसका उतार चढ़ाव होते रहता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कब खरीद रहे हो। वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो और आपको बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर आपको बैंक बीज में बाय करना होगा। तो इनके डिफरेंट ऑफ प्राइस रहते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऐसे और भी कई सारे जो स्टॉक्स हैं उनके भी ETFs होते हैं जो आप बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और इन ETF बाइंग में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको कितने ETFs बाय करने हैं, जैसे कि इसमें लॉट साइज़ नहीं होता। आप एक ETF भी बाय कर सकते हो जो कि 252 रुपये का आता है, या आप 10, 50, 100, 500, 1000, 10,000 ऐसे जितने चाहे आप उतने ETFs बाय कर सकते हो इन इंडेक्स के। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी इन ETFs के हायर प्राइस पर बाय ना करें। जब भी मार्केट में हेल्दी करेक्शन आता है या ये जो प्राइस चल रहा है इसके 20-30% आपको लोअर रेंज पर प्राइस के ETF मिलते हैं तो वहाँ पर आपको बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न दिख सके। और दोस्तों, ये थी आज की निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करें ETF के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें अगर आपको सीखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।